डिप्टी कमिश्नर, CPO, DPO को हदायत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इनकी कमिटमेंट थी, जो अभी लास्ट टाइम हम कमिटमेंट करके आए थे कि हम 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर तस्लीम करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिटन डिसीजन दिया था और उससे वादा लिया था कि हमजा शहबाज किसी किस्म की अपनी कैबिनेट समेत पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई प्री पोल रिगिंग, कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, कोई मुखालफिन को दबाना, PTI को दबाना, PTI के कैंडिडेट के ऊपर धौंस, जबर, ज्यादती, इस्तबदाद नहीं करेगा। लेकिन उसने तौहीन अदालत करते हुए सरेआम 20 के 20 हलकों के अंदर जुल्म, जबर और इस्तबदाद हो रहा है। और इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी अजीबो गरीब मिसाल है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान रुल गया है। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग इंतहा पे है, महंगाई इंतहा पे है, लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। उनकी मिसाल तो उस किसान की तरह की है कि एक किसान ने आलू लगाए, आलू लगा के जनाब वो अपनी आलू की पूरी फसल को लेके एक गधे पे सवार करके शहर लेकर आया। सारा दिन शहर में फिरता रहा लेकिन आलू नहीं बिके। रात को अपने गांव गया तो गांव वालों ने पूछा कि जनाब क्या बना, तो उस किसान ने कहा आलू बिके ना बिके, कम से कम मेरे गधे ने शहर देख लिया। इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ साहब की बला से कि पाकिस्तान उजड़े संवरे कि क्या हो, वो उन्होंने वजारत उज़्मा देख ली। उनकी ख्वाहिश वजारत उज़्मा देखना था, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, उनका ये नारा है। उनका नारा यह है मौज करो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो इस एजेंडे के ऊपर जनाब लगे हुए हैं। गरीब आवाम रुल रही है, गरीब आवाम रो रही है, लेकिन चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ के कान पे जू तक नहीं रेंग रही और उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि उन्होंने इकॉनमी को बेहतर करना है, उन्होंने मईशत को बेहतर करना है। वो और उनका बेटा सहाफियों को दबाने लगे हैं, आवाम को दबाने लगे हैं, मुखालफिन के ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं। आखिरी बात मैं आपके सामने रख दूं, इस वक्त आज जो 5 मेंबरान ने हलफ उठाया है, इसके बाद नंबर गेम बराबर हो गई है। अपोजिशन और हुकूमत के सेम नंबर हैं, सेम। इनके जो 1-2 नंबरों की बज़ाहिरन आपको नजर आ रही है कि हमसे बढ़ के है, सूरत हाल ऐसी नहीं है। इनका एक मेंबर जो है वो नाअहल हो चुका है और 100% नंबर गेम बराबर आ चुकी है। इंशाअल्लाह हम 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अगर 10 सीटें भी PTI जीती तो इंशाअल्लाह 22 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो सूरज चौधरी परवेज अलाही साहब की वजारत आला का पैगाम लेकर, रोशनी लेकर, किरण लेकर जनाब इंशाअल्लाह तुलू होगा। और जब गुरूब होगा तो वजीर आला इब्ने वजीर आजम कुकड़ी माफिया के सरगुना और नाजायज और गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत के सरबराह हमजा शहबाज की वजारत आला और उसके इक़्तिदार और उसका ताज और उसके तख्त के तबाह व बर्बाद होने का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर जो है वो सूरज गरूब होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, हमने देखा है कि जब आप इक़्तिदार में थे तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि सिक्योरिटी इदारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब खान साहब खुद भी करते हैं, आपके जो और भी रहनुमा वो भी तनकीद करते हैं। क्या ये तनकीद तब तक की है जब हुकूमत में नहीं होते, इक़्तिदार में आने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं? पहली बात तो यह है कि हमने किसी किस्म की अदारों पे तनकीद नहीं की। मैंने भी आपके सामने 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने इमरान रियाज का और हलीम आदिल शेख की कंडेम किया है, कभी मैंने इसमें कोई अदारे का नाम लिया? पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है। बावजूद इसके कि इन 2 केसेस और स्पेशली इमरान रियाज के केस के हवाले से पूरा सोशल मीडिया और पूरी पाकिस्तानी कौम के जो जिस किस्म का जज्बात का इजहार कर रही है वो सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस वक्त अदारों को, कोई भी हो, अदालती सिस्टम हो, सियासी सिस्टम हो, पाकिस्तान के अदारे हो, एजेंसीज हो, हम उनको झंझोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का या फयाज चौहान का या साजिदा बीबी का या आपका या मियाँ असलम साहब का या आप सहाफ़ियों का या आप फोटोग्राफर्स का या कैमरामैन का नहीं है। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान लिटरली सबके सामने है कि दिवालिया होने के करीब है। $7 अरब के सिर्फ आपके ज़रिए मुबादला है। आपके हालात ख़राब है, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, मुल्क के अंदर कत्लो गारत गली का अरूज पे है। जितने इनके केसेस में गवाह थे और अफसरान थे, या वो खुदकशियाँ कर रहे हैं या उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, सारे के सारे इस दुनिया से जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से इन्होंने अपने सारे केसेस करप्ट
बदयानत और टकेमार वो लोग कि जिनको हमारे अदारों और हमारी एजेंसीज ने ही पूरे मुल्क के अंदर एक एक चीज़ जो है वो लोगों को बतलाई और समझाई कि ये मुल्क दुश्मन है, ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। अब अगर वो इक़्तिदार में दंदनाते फिर रहे होंगे तो फिर जनाब हम उन्हीं को झंझोड़ेंगे ना। जब पूरी पाकिस्तानी कौम उसके हालात ये है कि वो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को चीख चीख के और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि 400 रुपये लीटर आंसू और 800 रुपये किलो गम, शहबाज जी बताओ कहाँ पे जाएं हम। तो जनाब फिर हमने अदारों को, अदालती सिस्टम को, उन्हीं को ये नाम ने खटखटाना है। खान साहब ये बताइएगा, ये जो वायदेशन हो रही हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कमिटमेंट्स की, तो इसके खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे? और दूसरा बताइएगा कि नून लीग के कुछ अरकान भी सुना था कुछ राब्ते में हैं, कितने लोग राब्ते में हैं, क्या सरप्राइज़ होगा? मियाँ असलम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इस वक्त नंबर गेम बराबर है, 173 की बराबर गेम है, बिल्कुल बराबर। और आज़ाद अरकान और नून लीग के अरकान में से इंशाअल्लाह बहुत से अरकान हैं कि जो इनकी कालक अपने मुंह पे लगाने को अब तैयार नहीं होंगे। उनके वहमो गमान में भी नहीं था जब 16 अप्रैल को इन्होंने वो साइट पे गए और इसको वज़ीर आला बनाया, टुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज को। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम और उनके हलकों के जो वोटर हैं वो इतना नफरत का इजहार करेंगे। लेकिन जब पिछले 3 महीनों में ये नफरत का इजहार आया, अब लोगों को पता चल गया है। कल का एक प्रोग्राम मैं कहता हूं कि पूरे की पूरी यॉर्ड स्टिक है चीज़ों को जज करने के लिए। ओकाड़ा में आज से 1 महीना पहले बेगम सफदर अवान ने जलसा रखा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, पूरी सरकारी मशीनरी। हल्की सी बारिश हुई, ना ओकाड़ा की आवाम में से कोई आया वहां पे, ना बेगम सफदर अवान वहां पे आई। कल साहिवाल के अंदर जलसा हुआ, मूसलाधार बारिश, 1.5 फुट कीचड़ था खेतों में। वो मर्द कलंदर शाहीन सिफ्त नौजवानों का दिलेर कायद इमरान खान वहां पर पहुंचा उसी कीचड़ के अंदर, और लाखों की तादाद में आवाम साहिवाल की वो भी वहां कीचड़ के अंदर मौजूद थी। ये फर्क है जुनून का, ये फर्क है जनाब नून और जुनून के दरमियान। ये फर्क है इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम देख सकती है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान और पीटीआई से कितनी मोहब्बत करती है। तो आपने जो सवाल पूछा, इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके हवाले से जा चुके भी हैं इस्लामाबाद में। यहाँ पे भी हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जरिए से जाएंगे कि जो कमिटमेंट हमजा शहबाज ने की थी उसकी वायलेशन हो रही है। आखिरी सवाल कोई नहीं, थैंक यू।